भगवान विष्णु के पास सभी देवता मिलके जाते हैं। ब्रह्मादि देवता विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सभी देवता समाचार बताए। भगवान विष्णु सोचने लगे, श्रीहरि सोचने लगे, प्रभु की जो लीला, यद्यपि बड़ा अपराध है, मैं बड़ा अपराधी होगा, लेकिन प्रभु की अगर आज्ञा है तो आज्ञा तो सिरोधार्य करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और भगवान आशुतोष की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के तने के 51 खंड किए। वह अलग अलग स्थानों पे जाके गिरा। जो शरीर के सती के शरीर के अंग प्रत्यंग खंडित होके अलग अलग स्थानों पे गिरे थे, वही 51 शक्तिपीठ स्थापित हुई। अब भगवान आशुतोष बड़े दुखित है, बड़े व्याकुल है। कहां जाए, कहां निवास करे, कहां चैन मिलेगा। मन को बड़ी ग्लानि हो रही, बेचैन है चारों तरफ से, समझ में नहीं आ रहा कहां जाए। कई संतों की सभा देखते हैं तो समझ में आता है कि कुछ कथा श्रवण करें, मन नहीं अघाता। कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, मन बड़ा बेचैन है, बहुत मन बेचैन है, क्या करें कैसे करें। अब भगवान अखंड समाधि में लीन होते हैं। भगवान अपने प्रभु का नाम जप करने लगे। इधर उसी समय एक दैत्य है, वह दत्त बड़ा भयानक अपराध कर रहा है। एक भोजन सुना। जब तक घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं सुंदर ये तन तेरा, चाँद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी के मिल जाएगा। चाँद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी के मिल जाएगा।
अगली पंक्ति में वहां से तू क्या लाया भगते, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे सताए, बूढ़ापन में लोग सताए, हाथ बढ़ा बूढ़ापन में लोग सताए, हाथ बढ़ा बचवाएगा। नाम हरि का जपने बंदे ये बचवाएगा। अंत में कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू मिटी जाएगा, आखिर तू मिटी जाएगा, आखिर तू मिटी जाएगा। कहत कबीर ने सुनो भाई साधो, कहत कबीर ने सुनो भाई साधो, कलगी बात कहत कबीर ने सुनो भाई साधो, कलगी बात आएगा। नाम हरि का जपने बंदे ये बचवाएगा, नाम हरि का जपने बंदे ये बचवाएगा। भगवान आशुतोष कैलाश पे आए और मन बड़ा दुखित है, भगवान के नाम को जप रहे हैं, मन को शांति कैसे प्राप्त हो। और इधर उसी समय एक दैत्य तारकासुर, उसका अपराध बहुत बढ़ चुका है, चारों तरफ ताय तराई मची है उसके अपराध से, त्रिलोकी में भय व्याप्त है, उसके त्रास से सब व्याकुल है। अब देवताओं का कल्याण कैसे हो, इस पे भी विचार चल रहा है। इधर सती ने जब स्तन का त्याग किया, ताकि अनेकों लक्षण है, कितना मेरी जीवा बता पाए, गुणों की खान है, भगवती जगदम्बा है, और तुम पाके इन्हें बड़े धन्य हो गए। सबके यहां जाती भी नहीं, सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता कि जहां ऐसी कन्या का जन्म हो। बोले अच्छा बताइए, सब बता दिए, अच्छा अच्छा तो सब है, कुछ बुरा भी। बोले दो चार बातें कुछ है, उसको भी बता देता हूं अगर आप सुनना चाहते हैं। हालांकि सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपकी अगर जिद है, आप सुनना ही चाहते हो तो सुना देता। बोले क्या गलत बात है? बोले गलत बात यह है कि सुख तो सब कुछ है, जगदम्बा है, जगत पूजेगा, देवताओं में भी बंदनीय है, संसार इनको पूजेगा, सबको सुख देंगी, लेकिन इनके जीवन में थोड़ा दुख भी रहे। बोले क्या दुख रहेगा? बोले इनका जो पति प्राप्त होकर विवाह होगा, जल्दी तो विवाह नहीं होना पाएगा, और जब विवाह भी होगा बड़े प्रयत्न के बाद, तो जो पति मिलेगा वो दंग बिडंग रहेगा, शमशानवासी रहेगा, भूत भावन रहेगा, अनंग रहेगा, बड़ा अलग ढंग का रहेगा, बावरा जैसा रहेगा। बोले और बोले अपने घर में नहीं रह पाए, इनको पर्वतों में निवास करना पड़ेगा।
कांटों कुसों पे चलना पड़ेगा, बड़े दुख झेलने पड़ेंगे, पति के साथ भी पूर्ण सुख इन्हें प्राप्त नहीं होगा। बोले और बोले सारे अवगुण हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा होना संभव भी होगा। माता पार्वती के माता ने कहा, पार्वती की माता ने कहा, देवर्षि आप सारी बातें तो बता ही रहे हैं, सब अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आजीवन पूरी जिंदगी भर मेरी पुत्री कुंवारी बैठी रह जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसे बोरहे वर के साथ विवाह नहीं करेंगे। ऐसे वर के साथ कौन सा सुख पाएगी मेरी कन्या, राजघराने में पलने वाली कन्या, और ऐसे बोरहे वर के साथ कैसे सुख पाएगी, हम विवाह ही नहीं करेंगे अपने कन्या का। देवर्षि नारद ने कहा, देवी जो सारे लक्षण वर के बताए जा रहे हैं, वह सारे लक्षण एक वर में, एक देवता में दिखाई देते हैं। बोले देवता में ये सारे लक्षण कैसे दिखाई दे सकते? बोले हाँ, एक देवता में सारे लक्षण दिखाई देते हैं, अगर उनके साथ विवाह हो जाए आपके सुकुमारी कन्या का तो कल्याण हो जाए, जगत का कल्याण होगा और जगत बंदनी रहेंगे। बोले कौन? बोले शिव जी के साथ, महादेव के साथ इनका विवाह हो जाए तो श्रेष्ठ रहेगा। सारे अवगुण ऐसे तो हैं, लेकिन वो तो देवताओं के देवता महादेव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। ऐसा सब अवगुण होते हुए भी वो गुणवान है और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। तब क्या किया जाए? क्या किया जाए? देवी ने पूछा कि क्या किया जाए? बोले उसके लिए वर पाने के लिए कन्या को तप करना चाहिए। अच्छा, तप करना चाहिए? अरे अभी छोटी सी कन्या तप करेगी ऐसे बोरहे वर के लिए? मेरी तरफ से उचित नहीं होगा। देवर्षि आप घुमा फिरा के बातें करते हो, लेकिन कभी अच्छी बातें नहीं करते। आपकी जीवा से जो निकलती है ना, उठपटांग बातें ही निकलती है, कभी शुभ शुभ नहीं बोलते, अशुभ ज्यादा बोलते। आपकी बातें हमें पचती नहीं। आप बोलते हो खराब भी है, अच्छा भी होगा, ऐसे वर के साथ विवाह कर दो। अरे शिव को सुख कहाँ है? शिव भी तो शमशान में रहते हैं, पर्वतों पे बसते हैं। बोले हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि उनके साथ सुख रहेगा देने को। और ये सारी बात जो चर्चा चल रही थी, पार्वती जी एक कोने में सुन रही थी। इस सारा बात बताकर देवर्षि नारद जी अन्यत्र प्रस्थान किए। इधर पार्वती जी बिना माता पिता को बताए ही साध्वी का वेश बनाना प्रारंभ कर, साध्वी का रूप बना रही है। माता पिता पहुंचे, पूछे बेटी ये कैसा रूप बना रही, क्या कर रही? बोले पिताजी, माताजी, हम वन में तप को जाएं, तप करने वन में जाएं। अरे बोले तुम तप करने जा रहे? इतनी सुकुमारी छोटी सी हो, तप करने जा रहे? हाँ, मैं तप करने जा रही। किस लिए? बोले जो आप सबकी बातें हो रही थी ना, हमने सुन लिया। पति रूप में प्राप्त करने के लिए हम महादेव के लिए व्रत करेंगे, हम तप करेंगे, कष्ट सहेंगे, लेकिन पति रूप में उनको ही प्राप्त करेंगे। बोले नहीं बेटी, तुम्हारा तन तप के योग्य नहीं है। अरे बहुत सारे देवता हैं और बहुत सारे वर मिलेंगे तुम्हारे विवाह के लिए, क्यों ऐसा कर रही हो? ऐसा गलत मत करो। बोले पिताजी, आपके कहने से, माताजी के कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, जन्म कोटि लगर गरी हमारी, परम संपूर्ण जन्म कोटि लगर हमारी, परम संपूर्ण सजौन नारद कर उपदेश, सजौन नारद कर उपदेश, आपका सतबार महेशु, आपका सतबार महेशु। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम। माता पार्वती ने कहा, शैलराज की पुत्री है, पार्वती नाम है, कहती है पिताजी माताजी आपके कहने से मेरा भाग्य नहीं बदल जाए। जो विधि लिखा लीलार को नहीं बेटनहार, जो विधि ने लीलार में लिख दिया वो बदलेगा। आप व्यर्थ का कलंक न ले, हम जहां भी जाएंगे अगर हमारे भाग्य में दुख बदा है तो दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए आप बदल नहीं सकते, माता बदल नहीं सकती, कोई बदल नहीं सकता, लेकिन तप तो बदल सकता है। और जब हमारे लिए गुरु का आदेश है, नारद को पार्वती जी ने गुरु माना, देवर्षि नारद को पार्वती जी ने अपना गुरु माना था। तो उन्होंने कहा तजो न नारद करे उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। स्वयं शंकर भी आके मना करेंगे कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, तो भी हम हमारी लगन है, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अवश्य ही उनको वर के रूप में प्राप्त करने के तप अवश्य करेंगे। जब इतना जिद देखे माता पिता नहीं मान रही है पार्वती, तो बोले ठीक है पुत्री जाओ। दो चार सहेलियों को साथ में भेज देती है। कुछ ही दूर जा के वन में पर्वत पे तप करने लगी। तप करने लगी। तन इतना कोमल है, सुकुमारी है, उम्र भी छोटी है, लेकिन तप में तल्लीन। कुछ काल तक तो फल खा करके, फलाहार करके तप को किया। उसके बाद में फल का भी त्याग कर दिया। कुछ काल तक जल पान करके, खाली पानी पी करके तप किया। फिर पानी का भी त्याग कर दिया। कुछ काल तक हवा पान करके तप किया। फिर हवा पान पी करना बंद कर दिया। कुछ काल तक जो शिव जी को बिलपत्र चढ़ाती थी, पूजा करती थी, उसको खा करके तप किया। और उसी समय माता का नाम अपर्णा पड़ा। एक नाम माता पार्वती का अपर्णा भी। कुछ काल तक एक पैर पे खड़े होकर के तप किया। और कुछ काल ऐसा कि सबका त्याग किया, सर्वस्व त्याग करके कुछ भी लेना नहीं है, बस एक पांव पे खड़े होके तप करना प्रारंभ हो गया। इधर सभी देवता दैत्य के डर से इतने व्याकुल हैं, त्राही त्राही मची है कि कैसे कल्याण हो, रक्षा कैसे हो। सभी देवता मिलकर विचार करने लगे कि कैसे होगा कल्याण, इसको कौन मारेगा, इसका वध कौन करेगा, इस राक्षस का। तब पता चलता है कि इसका वध जो शिव के द्वारा पुत्र होगा वही इसको मार सकता। शिव विवाह किससे करेंगे? तब देवता सब मिला के आपस में विचार करते हैं कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती तप कर रही है। ऐसा उपाय किया जाए कि पार्वती और शिव का मिलन करा दिया जाए। इनके द्वारा जो पुत्र होगा उससे दैत्य मारा जाए। तारकासुर का वध तभी संभव है। यह बात सुन सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि शिव तो समाधि में है, समाधि टूटेगी कैसे, क्योंकि समाधि को खंडित कौन करेगा, और जो खंडित करने आया हो तो नष्ट हो जाएगा। शिव के सामने किसी की चलती नहीं। तो सभी देवता मिलके मदन के पास जाते हैं, अर्थात कामदेव के पास जाते हैं, और कामदेव से कहते हैं हे कामदेव आप जाओ और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करो, इनके अंदर मन में प्रेम उत्पन्न करो कि किसी भी प्रकार से आंखें खोले और पार्वती से विवाह करें। कामदेव जैसे ही नाम सुना कि शिव के तप को भंग करने जाना है, उनके समाधि को तोड़ने के लिए जाना है, अंदर से कांप गया। अरे मेरी गति क्या होगी, मैं लौट के ही नहीं आऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊं। देवताओं ने कहा सुनो कामदेव,
अगर आप जो करने जा रहे हो ना, आप अकेले अपने आपके लिए नहीं करने जा रहे, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हो, आप पर स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, परोपकार के लिए जा रहे हैं। इसमें परोपकार छुपा है, देवताओं का और मानव जाति का सबका कल्याण छुपा है। इसलिए आपको जाने से आपका सबसे बड़ा तप सिद्ध होगा। आपको जाना चाहिए कामदेव। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं असनाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं असनाई। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जब देवताओं ने मिलकर कहा कि परोपकार का कार्य सबके कल्याण के लिए आप करने जा रहे हैं, आज कामदेव तनिक भी विचार नहीं किया कि मेरे प्राण का क्या हो, मेरा अंत में मेरे साथ परिणाम क्या आएगा। विरोध ऐसे ऐसे करने जा रहा हूं कि जहां पुनः लौट के आना मुश्किल है, लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध होगा, परोपकार होगा, इसलिए मुझे जाना उचित है। कहते परोपकार में जो देह का त्याग कर दे वो भी भगवान के चरणों का दास होता है, भगवान के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। तो किसी भी प्रकार से मैं भगवान के चरणों में जरूर पहुंचूंगा। कामदेव देवताओं से मिलकर सबको प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर और वहां से निकलता है और आता है कैलाश, जहां पे कैलाश पर्वत पे भगवान आशुतोष अखंड समाधि में लीन है। तप में इतने तल्लीन है कि किधर उधर की कोई बातें मुझे समझ में नहीं आ सकती, कहा क्या। कामदेव विचार किया क्या करूं इनके साथ, कैसे इनका व्रत भंग करूं, कैसे मोहित करूं, इनका व्रत टूटे कैसे, बड़े विचार कर रहा है। उसके बाद जितने अस्त्र शस्त्र थे सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर लिया, एक एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, एक तरीके भी परिणाम नहीं आया, हारता नजर आ रहा। पुष्पों का बाण चलाया, लोभ का बाण चलाया, काम का बाण चलाया, एक भी बाण शिव जी के ऊपर असर नहीं कर रहा है, समाधि नहीं टूटी। विचार करने लगा कि अगर मैं बिना काज किए अगर लौट गया तो जग हसाई होगी, क्या करूं, और देवताओं का काज कैसे होगा, मेरी मृत्यु तो तय है। अगर मैं अलग कदम बढ़ाया तो मेरी मृत्यु तय है, लेकिन मेरा मृत्यु तय होना सही है, लेकिन देवताओं का काज तो हो जाएगा। आज कामदेव ने कैलाश पर्वत पे चारों तरफ सुंदर सुंदर नए नए नव कुसुमित नव मतलब प्रकट हुए, नए नए फूल खिले हैं, नए नए वाटिका, सुंदर सुंदर उपवन, इतना सुगंधित वातावरण बना दिया, चारों तरफ ऐसा लगता है काममय हो गया, बसंत निर्माण, बसंत ऋतु जैसा माहौल बना दिया। सोचा कि अब तो बह के जाए, बदल जाए, आंखें गिर के खुल जाए और देवताओं का काज हो जाए, इतने पर भी असर नहीं हुआ। तब कामदेव देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आज कामदेव सौरभ के वृक्ष पे जाकर वृक्ष को देखता, सौरभ अर्थात आम के वृक्ष को देखता है और उस आम के वृक्ष पे जाके चढ़ जाता, चढ़ गया, इधर उधर निहारा, बहुत देखा और वहां से भगवान के हृदय में पुष्पों वाला बाण जो लोभ उत्पन्न करे, जो वासना को प्रकट करे, ऐसा बाण हृदय में वेध दिया। जैसे ही हृदय में बाण चलाया, भगवान की आंखें खुलने ही वाली, भगवान थोड़ा हिले। कामदेव समझ गया कि अब तो कुछ अनर्थ होगा, और ये क्या किया,
अब पल्लों में जाके छुप गया। वृक्ष पे तो चढ़ा था, हाँ रसायन के वृक्ष पे चढ़ा, आम के वृक्ष पे चढ़ा, लेकिन अब जो चढ़ा तो अब पत्ते में जाके छुप गया। वृक्ष पे दिखाई पड़ जाऊंगा, शायद हो सकता नजर पड़ जाए और खतरा हो जाएगा। चलो पत्तों के बीच में छुप जाते हैं, पत्तों में छुप जाएंगे, देखेंगे नहीं तो थोड़े समय बाद कल्याण हो जाए। लेकिन अब भगवान की आंख खुली, देवादिदेव महादेव की जब आंख खुली, भगवान इधर उधर देखे, चारों तरफ देखे, कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान की तीसरी आंख खुली, अजय से तीसरी आंख खुली, भगवान के तीसरे नेत्र से कामदेव दिखाई पड़ गया। उस आम के वृक्ष के पत्तों में छुपा बैठा था। जैसे दृष्टि महादेव की पड़ी उस कामदेव के ऊपर, कामदेव जल के आग हो गया, राख हो गया। त्रिलोकी में त्राय त्राय होने लगा। अब सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि का संचालन बंद हो जाए। अब मन में सब कंपित हुए, काम नहीं रहेगा, कामदेव नहीं रहेगा तो संसार बनेगा कैसे? विधि का निर्माण कैसे होगा? ब्रह्मा निर्माण कैसे करेगा? ये संसार बनेगा कैसे? ये तो गलत हो गया, अनर्थ हो गया। एक काम बनाने के लिए सबका काम बिगड़ रहा है। अब क्या हो, कैसे क्या हो? तमाम तरह के सब विचार कर रहे हैं मन में। इधर कामदेव का नष्ट होना खबर पड़ा, पता चल गया। रति कामदेव की जो पत्नी है उनको खबर मिली कि हमारे पति का तो देहांत हो गया, नष्ट हो गए, शिव जी के नेत्र द्वारा नष्ट हो गए। इधर रोती बिलखती आती है, महादेव को प्रणाम की, प्रभु ये आपकी पुत्री आपसे कुछ मांग रही है, आप दे पाएंगे? महादेव ने कहा क्या? मुझे आशीर्वाद दो। बोले तुम अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। बोले प्रभु जो आशीर्वाद दे रहे हो वही तो गलत दे रहे हो, आप झूठ बोलते हो का? मुझे तो पता था महादेव झूठ नहीं बोलते, और महादेव ही झूठ बोल रहे। अखंड सौभाग्यवती कैसे होगा? आपने ही तो मेरे पति को नष्ट कर दिया, मेरा पति ही राख बना पड़ा है आपके सामने, मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे बन सकती हूँ? इसका देह ही नहीं, ये वर कैसे दे रहे हैं आप? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? महादेव ने कहा जो मैंने वर दिया वो मिथ्या नहीं हो सकता। आज तक तो कामदेव शरीर के द्वारा लोगों को मदद करता था, सहायक बनता था, अपना काम करता था शरीर के द्वारा, शरीर रख के। लेकिन आज से अनंग हो जाएगा, बिना शरीर के भी अपने कार्य करता रहेगा, बिना शरीर वाला होकर भी। और मेरा आशीर्वाद है कि पुनः इसका शरीर प्राप्त होगा। कब? जब द्वापर में कृष्णावतार होगा, और कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही आपका पति होगा। तब तक आप इंतजार करो और सारी प्रकृति चलती रहेगी। अब बिना शरीर के भी कामदेव अपने कार्य करते रहे। आशीर्वाद पाया रति ने, प्रणाम किया और देवलोक हो गई। इधर सब देवता तारकासुर के भय से व्याप्त है, व्याकुल है। सब महादेव को भी मनाने आ रहे हैं। प्रभु आपके विवाह करने के लिए पार्वती तपस्या कर रही, उनसे आप विवाह कर ले। भगवान बोले मैं विवाह नहीं कर रहा, मैं तो सती के तन के त्याग के बाद विवाह करने की इच्छा ही नहीं प्रकट करता, मन में आ ही नहीं सकता। बोले नहीं, इसमें सबका भला है, सभी देवताओं का भला है। आप जब तक कृपा नहीं करेंगे किसी का भला नहीं होगा। प्रभु कृपा करके आपसे विवाह करने के लिए पार्वती तप कर रही है, बहुत तप कर रही है। भगवान श्री हरि का आदेश होता है महादेव को, प्रभु आप विवाह कर लीजिए। जब भगवान के मन ही मन आते आदेश को समझते हैं महादेव, तो बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, आप सबके कार्य को करने के लिए हम विवाह जरूर करेंगे। जाओ यह संदेश पहुंचा दो। कहाँ? हिमवान के यहाँ, हिमांचल के यहाँ। बोले हिमांचल के यहाँ खबर तो पहुंच जाएगी,
लेकिन पहले तो खबर पहुंचे पार्वती के पास, आपके लिए तपस्या कर रही है, तपस्या बंद तो करें। आप जब आश्वासन आपने दे दिया तो तपस्या बंद कराना पड़ेगा। बोले कैसे होगा या? बोले सप्त ऋषियों को भेजो और जाए संदेश सुनाए और पहले पार्वती को डराए धमकाए, समझाए किसी से विवाह करना उचित नहीं है। अगर तब पर भी नहीं मानती है, अगर उनके मन में अलग बात नहीं आती तो हम विवाह करने के लिए तैयार। और फिर वहां से लग्न पत्रिका का संदेश भेज देना भगवान के यहाँ। यह बात समझ गए सब देवता। अब खबर पहुंची सप्तऋषियों के पास। सप्तऋषि जाते हैं जहां पार्वती तपस्या कर रही है। वहां गए, मिले और कहने लगे आप तप कर रही हो, किसके लिए? तो उन्होंने कहा, देवी पार्वती ने कहा कि हम शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दे, हमारा विवाह उन्हीं से हो। अरे बोले ऐसे बोल रही वर के लिए, क्या है शिव में? शिव तो इतना अलग है, अरे शमशान में रहता है, उसकी कोई इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। ऐसे लोगों के साथ रह के तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा होगी? अरे जगतपति विष्णु है, श्री हरि है, इतने सुंदर है, उनके साथ रहो, उनसे विवाह कर लो, वो तो सुख मिलेगा। और देवता है। पार्वती को बड़ा क्रोध आता, गुस्सा करते, अगर आप हमारी सहायता नहीं कर सकते तो हमारे शिव के बारे में कुछ गलत ना बोले। हमारी प्रतिज्ञा है जन्म जन्मांतर जितने जन्म होंगे हर जन्म में हम शिव को अपने वर रूप में प्राप्त करेंगे। हे शिव, अगर हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते तो ऐसा व्यंग्य वचन मत कहो, गलत मत कहो। इस सब बातें जब सुने सप्तऋषि तब बोले शिव जी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, अब आप अपने तप को बंद करो और हम संदेशा लेके चलते हैं आपके घर में। अब लग्न पत्रिका की तैयारी होगी। माता पार्वती अभी भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक बात है, माता पार्वती को संदेश आकाशवाणी के द्वारा होता है कि जब तुम्हें पिता बुलाने आए तब तुम अपने तप को छोड़कर और चली जाना, घर को लौट जाना, और उस समय जान लेना कि शिव से विवाह तुम्हारा होना निश्चित हो चुका है। यह बात सुन सब सप्तऋषि जाते हैं, कहा हिमांचल के घर में। जब गए वहां चिट्ठी पाती की तैयारी होती है, दिन निश्चित किया जाता है विवाह का। इधर घर से संदेशा आता है, राजा का संदेशा आता है कि पुत्री चलो, तुम्हारा विवाह शिव के साथ निश्चित हो गया। खबर पाने के बाद आज पार्वती अपने महल को आती है, घर में आती है, बड़ा खुशियों वाला माहौल है, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। इधर कैलाश पे भी विवाह की तैयारियां होने प्रारंभ हो गई। इधर हिमांचल के यहाँ अगवानी की तैयारी हो रही कि बारात आएगी, अगवानी होगी, स्वागत होगा, सबको बुलाए। घराती पक्ष अपना निमंत्रण देता है अपने लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। ऐसे बाराती पक्ष भी जो तो होता है वो भी तो देता है निमंत्रण। तो बाराती पक्ष देवता, सभी देवताओं को निमंत्रण हो रहा है अलग अलग। अब घराती पक्ष हिमांचल सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। किसको किसको? वन, सागर, नदी, तालाब, हिमांचल है ना, पर्वतराज है ना, तो पर्वत को भी निमंत्रण, पहाड़ों को भी निमंत्रण दे रहे हैं, वृक्षों को निमंत्रण दे रहे हैं, समुद्र को निमंत्रण दे रहे हैं, तालाब को, कुआं बावलियों को निमंत्रण दे रहे हैं, जितने वृक्ष हैं सबको निमंत्रण दे रहे हैं, चर सभी को निमंत्रण दे रहे हैं, सगे संबंधियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इधर देवता सब तैयारी कर रहे हैं। एक चीज देखे होंगे आप लोग, आज भी कुछ चलन चलता आ रहा है। शिव जी के विवाह में जो हुआ था ना, आज भी चलता आ रहा। जब विवाह होता है ना तो माताएं वृक्ष को पूजने जाती है ना, पूजती है ना, वृक्षों को पूजती है, कुएं को पूजती है, तालाब को, पोखरा को पूजती है ना। आज भी पूजन होता। मड़वा आज भी माना जाता, उस समय भी मड़वा बनाया गया। सारे वही कार्य हो रहे हैं वहां पे, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ है, आनंद ही आनंद है। अब इधर देवता तैयार हो रहे हैं बारात को ले जाने के लिए, बारात करने के लिए। तो सभी देवता अपने अपने विमान को तैयार कर रहे हैं, देवियां साथ में तैयार हो रही है, अपने रथ सारथी तैयार कर रहे हैं।
अपना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर रहे हैं। लेकिन जब शिव जी की बारी आई तो शिव जी तो तैयार ही नहीं रहे, जैसे के तैसे बैठे हुए। सभी देवता मिलके बोले, प्रभु आज आपका विवाह है, आज आप दूल्हे हो और दूल्हा को सजना चाहिए, सज बज के तैयार हो जाना, सज जाओ, तैयार हो जाओ, विवाह में जा रहे हो, आपका विवाह है। नगर में दूसरे पुर में जाओगे, हंसी मत कराना, नहीं तो बाराती पक्ष सबका हंसी हो जाएगा। ऐसा करना, बढ़िया सुंदर सजना। बोले ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं तैयार हो जाता। महादेव गए तैयार होने लगे, भस्म रवाए, बिच्छू गोजर, कान में कुंडल बनाए, सर्पों को गले में माला बना लिए और बिच्छू गोजर सर्पों के मुंड में, आप सर पे भी बाले में भी उनका मुकुट बना लिए, पागंबर धारण कर त्रिशूल लिए तैयार। अरे बोले प्रभु आप विवाह करने जा रहे हैं, आप दूल्हा है, हम सबकी शान है, और आप ऐसे जाओगे, ऐसे विवाह तो नहीं होगा, सब बढ़ के भाग जाएंगे। कौन विवाह करेगा ऐसी भर के साथ में, आपको समझना चाहिए। अरे बोले मैं तो कभी दूल्हा बना नहीं, तो मुझे कैसे मालूम कि दूल्हा कैसे सजता है। बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो, हम सब सजा देंगे। सब लोग सजाने में लगे, तो कोई मुकुट पहनाता है, कोई पीताम्बरी पहनाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, भगवान को खुद खूब सुंदर सजाते हैं और सजा करके तैयारी करते हैं बारात को चलने की। और उधर बारात की अगवानी हो रही। अब चले तो किस पे चले, सबके तो रथ सारथी अलग है, लेकिन देवादिदेव महादेव का रथ तो सारथी और साधन क्या है, बैल। नंदी पे सवार हो गए, बैठे, और नंदी पे जब चल रहे तो कुछ अलग ही शोभा पा, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। देवता सज गए। अब महादेव ने अपने जितने गण हैं उनको भी निमंत्रण दिया, भाई बाराती तो आपको भी बन के चलना है, सब लोग हमारे बाराती हो। तो बाराती में कौन कौन जा रहा है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस डायन चुड़ैल डाकिनी साकिनी, ये सब भी बाराती बन के जा, कुत्ते बिल्ली सियार लोमड़िया, ये सारे शिव जी के बाराती बन के चले। ऐसा दृश्य, अरे बाराती ऐसे होते, किसी के दरवाजे बारात जा रही है इस प्रकार। ये तो पहली बार कोई ऐसी बारात दिखाई पड़ रही, इसमें सबको नहीं मतलब ऐसे बाराती। और कोई कोई बाराती तो है इतना बड़ा पेट वाला, पेट इतना बड़ा और गाल चटका। कोई कोई तो ऐसा है जिसका पेट का पता ही नहीं है, शरीर तो है तन तो है, पेट का ही नहीं पता। किसकी किसकी मुंडी तो है, पैर का पता नहीं। कोई आगे देखता है, पैर पीछे मुड़ा हुआ। कोई वस्त्र धारण किया है तो कोई बिना वस्त्र का दिगंबर जा रहा। ऐसा ऐसा बारातियों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या हो, बहुत तो सुंदर बारात दिख रही है, परपुर में जाके हंसी कराने वाले हो आप। और भगवान विष्णु के इस व्यंग को शिव जी समझ गए। जो व्यंग कैसा श्रीहरि ने, शिव जी समझ गए कि जैसा श्रीहरि आप चाह रहे हो वैसा ही होगा। मेरा भी मन वही कहता, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ अलग बारात होनी चाहिए, कुछ अलग लीला होनी चाहिए, इसलिए कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसी मेरी भी इच्छा है। और इधर बारात चले। आज शादी जो महादेव ने रचाई है, 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 आज शादी जो महादेव ने रचाई है। घर हिमाचल के बाद ढोल बजाई है, घर हिमाचल के बाद ढोल बजाई है, घर हिमाचल के बाद ढोल बजाई है।
शादी जो महादेव ने रचाई है, आज शादी महादेव ने रचाई, आज शादी महादेव ने रचाई है, आज शादी महादेव ने रचाई, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी अब कुबेर चले, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी अब कुबेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के जरूर शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के जरूर शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के जरूर शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के जरूर शेर चले। आज शादी तो महादेव ने रचाई है, आज शादी महादेव ने रचाई है, आज शादी महादेव ने रचाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जब कुबेर चले, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जब कुबेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले। ऐसा बाराती तो जा रहे, लेकिन बाजा भी बज रहा, अलग ढंग का बाजा बज रहा। ऐसा बाजा आप लोगों ने देखा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। कैसा बाजा बज रहा? आज शादी महादेव ने रचाई है, आज शादी महादेव ने रचाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जब कुबेर चले, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जब कुबेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले, कोई पैदल तो कोई चल के गरुड़ शेर चले, धूप जलनी का लगा फटाफट बजई बाजा, 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 गाँव में सब कुछ क्या चाहिए आज शादी महादेव ने रचाई है, आज शादी महादेव ने रचाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, हिमाचल के बजट ढोल अपनाई है, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जब कुबेर चले, न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जब कुबेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले, धूप जलने का लगा फटाफट बजे बाजा, धूप जलने का लगा फटाफट बजे बाजा, जहाँ में शंभु के नाचे लगे सुंदर राजा, जहाँ में शंभु के नाचे लगे सुंदर राजा, जहाँ में शंभु के नाचे लगे सुंदर राजा। अजीबो गरीब बारात अलग ही ढंग की सजी हुई है, बाराती भी अलग ढंग के घराती की शोभा तो अभी देखने को मिलेगी। बारात चली थी, आगे बढ़ी, कैलाश से बारात अब हिमाचल के यहाँ प्रस्थान करी। रास्ते में पहुंचे, थोड़ी दूर रह गए, जनवास से भी थोड़ा दूर ही पे रखा गया था। तब विचार होने लगा कि पहले जनवास में चले, बैठे एकत्रित तो हो, उसके बाद संदेशा जाएगा, फिर प्रवचन आदि होगा, फिर द्वार पूजा होगा, विवाह होगा, नियम से क्रम से वैदिक विवाह होगा, ब्रह्म विवाह होगा। तैयारी बराबर चल रही। अब इधर हिमाचल के घर में
सब इंतजार कर रहे हैं कि बारात कब आएगी, देर हो रही है, बारात को अब तक तो आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और तब तक गांव के कुछ बच्चे बूढ़े बुजुर्ग खबर दिए कि दूर से ही कुछ आवाज सुनाई पड़ रही, कुछ भीड़ दिख रही है, लगता है बाराती ही आ रहे हैं। तो गांव में खबर जना दो, नगर में खबर जना दो और महल में खबर जना दो कि बारात पहुंचने वाली है। सब गए, खबर जनाए, उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। कुछ समय जब बीत गया तो माताओं ने पूछा, बड़ी बूढ़ी माताओं ने पूछा कि बच्चों जाओ जनवास में जाओ, क्या बारात जनवास में आ गई? बोले हाँ बारात तो जनवास में आ गई। बोले जाओ जनवास में बारातियों को देख के आओ, बाराती कितने हैं और कैसे कैसे बाराती हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, किस तरह के बाराती हैं, जरा खबर दो तो कितने लोग हैं। कुछ बच्चे गए, 2 4 10 बच्चे झुंड बनाकर और जाते हैं जनवास में बारात को देखने के लिए, पता लगा। और जैसे गए तैसे भयभीत हो के बच्चे दौड़े हुए, रोते हुए, बिलखते हुए आते हैं, घर में खबर जनाते। अरे बारात नहीं, शमशानवासी दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, वहां पे भूत प्रेत बेताल दिख रहे हैं, वहां पे बारात तो नहीं दिख रही है। अरे डर लग रहा है, इतना भयानक दिख रहा है। बोले क्या हुआ? अरे बोले भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर नर नाग सब आए, कुत्ते बिल्ली जानवर सब आए, एक हो तो बताओ क्या है, क्या क्या नहीं है, इतना भय लग रहा। बोले ऐसी बारात? बोले दूल्हा कैसे? अरे दूल्हा देखने का नंबर आए तब तो, बारातियों की हालत ऐसी है, बारातियों को देखिए दशा हो रही, दूल्हा देखेंगे तो क्या होगा? ये बारात नहीं, ये तो बलात बन के आई है, सबको तो खा जाएंगे ऐसे, कोई बचेगा नहीं, बड़ा भय खा रहा है। बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो बड़े बुजुर्गों ने विचार किया, हो सकता है बच्चे कुछ देखे हो, इधर उधर कुछ बातें, डर गए हो, कुछ बड़े बूढ़ों को भेजना चाहिए, जो समझदार हो, जानकार हो, उनको भेजना चाहिए। बच्चों के बाद हर बात पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, इसलिए तो बड़े बुजुर्गों को भेजो। बड़े बुजुर्ग जब गए तब बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, भाई लीला तो वही थी, बदला तो कुछ नहीं था। और बड़े बुजुर्ग थोड़ी हिम्मत करके गए, बाराती है तो हमारे मेहमान नहीं है, हमारा तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बाराती बन के आए, मेहमान बन के आए, तो मेहमान का सम्मान करता है, आदर करेगा, हानि तो नहीं पहुंचाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा पूछ लेते हैं बर कहाँ है, जरा हम बर को देख ले, बर कैसा? पूछे, जब पूछे तो कुछ देवता बताए कि बर तो वही है, देखो जो नंदी पे बैठा, बैल पे बैठा हुआ वही बर है। बोले बर बैल पे बैठ गया? बोले हाँ, बैल का असवारी बैल ही है, बर का असवारी बैल ही है, वो बैल पे ही चलता है, दूसरा उसका साधन ही नहीं। बोले अच्छा। बोले थोड़ा सा अच्छे ढंग का, थोड़ा सा कुछ अच्छे ढंग का वस्त्र धारण कर लेना चाहिए, क्या पहना हुआ, कैसा वेश बना है? अरे बोले ऐसा ही सजता है मेरा, बड़ा सुंदर है। बड़े बुजुर्ग भी लौटे, वाह वाह, ऐसा बर है, ऐसे बर के लिए पार्वती ने तपस्या किया था। हिमाचल ने क्या देखा था, कैसा घर देखा था, कैसा बर देखा था, कैसा कुल खानदान देखा था, मती मारी गई थी क्या हिमवान की, जो ऐसा बर खोजने गया। लगता है राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। चलते हैं ना, मिलते हैं, बताएंगे राजा तुम कैसा बर खोज के लाए, कैसा खानदान परिवार है उसका। ऐसे ऐसे लोग साथ में आए, पहुंच गए बड़े बुजुर्ग, कहने लगे राजन आपने जो किया उचित नहीं किया, अनुचित किया। बोले क्या? अरे बोले जो बारात आई है ना, बड़ी अलग ढंग की दिखती है, और साथ में जो बर है, बर भी बड़ा भयानक दिख रहा है। ऐसे बर के साथ बड़ी कन्या का विवाह कर। अरे बोले बुजुर्गों से बोले तुम लोग नहीं जानते हो, पहचान पाए, तुम उस लोगों को पहचानने की औकात नहीं, तुम लोग पहचान नहीं पाए, वो देवादिदेव महादेव सदा शिव है। अरे उनको पाना कौन नहीं चाहता? जोगी जन, तपस्वी जन, साधु जन, ब्राह्मण, यक्ष गंधर्व किन्नर नर नाग, सब तो उन्हीं की तपस्या करते हैं। उनको पाने के लिए आज मेरी जामाता बन के, दामाद बन के आए, वो सदा शिव है, साक्षात साक्षात शिव है। जब ऐसी बात बुजुर्गों को पता लगी, खबर मिली, मन ही मन बुजुर्गों ने प्रणाम किया, प्रभु जो अनजाने में हमसे अपराध हुआ क्षमा करे प्रभु, हम नहीं जान पाए, मेरे मन में जो विकार आए हो, गलत विचार आए हो, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, ऐसे क्षमा याचना किए। इधर अब बुलावा भेजने की बारी आई कि चलो द्वार पूजन का कार्यक्रम हो।
तो उधर से ब्राह्मण देवता है ना, कन्या पक्ष से ब्राह्मण देवता आए और नाव आए। उससे पहले विचार किया जाता है चलो बर पक्ष से जाए तो खबर जनाए। तो बर पक्ष से एक ब्राह्मण देवता और जो शर्माजिया कहे जाते हैं नावला, ये पहुंच गए, सही सुपारी लेके पहुंच गए, सही सुपारी लेके पहुंच गए। स्वागत हुआ, सम्मान किया गया। अब जो नाऊ है उसको भी कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए, उसके बदले में बेचारा गया है सही सुपारी लेके, बरका पारी लेके गया है। अब इधर ब्राह्मण देवता को कुछ दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। तो विचार आया कि भाई देखो आपके दरवाजे में ब्राह्मण देवता आए हैं, कुछ दिया जाए इनको। दक्षिणा मिल गई, राजा ने दक्षिणा दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। राजा का दरबार क्या कमी है, हिमाचल के यहाँ क्या कमी है, जहां मणियों की खानो जिनके इशारे पे मणियां प्रकट होती हो, उनके यहाँ कमी क्या। ब्राह्मण देवता मणियों का दान पाए, बड़ी सुंदर सुंदर मणियों को, और गिनती नहीं कितनी मणियां की गिनती के देखे जाए इतनी मणियां पा गए। खाली शरीर सुपारी पहुंचाने में नौआ को भी मिल गया, अच्छे अच्छे आभूषण मिल गए, अच्छे अच्छे श्रृंगार वाले साधन मिल गए, और कुछ द्रव्य दक्षिणा में हीरे माणिक के मिल गए। नाव भी बड़ा प्रसन्न। इधर बारात को बुलाने की बारी आई। अब बारात आए और द्वार पूजन हो। बारात पहुंची, दरवाजे पे द्वार पूजा लग गया। जब द्वार पूजा लगा, कलश स्थापन हुआ, गणेश गौरी का पूजन हुआ, लोकरादि देवताओं का पूजन हुआ। जो द्वार पूजन हो गया तब आता है कि अब ब्राह्मण के द्वारा निर्धारित किया जाए कि जो हमारे प्रजाजन है, प्रजा को दक्षिणा मिलनी चाहिए, बर पक्ष से मिलना चाहिए। अभी तो ब्राह्मण को और नाव को दोनों को मिला था कहां से, घर पक्ष, घराती पक्ष से। अब यहां जब द्वार पूजा संपन्न हो गया तो बराती पक्ष से देने का नंबर आता है। बोले 5 पद होता है महाराज, 5 पद आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है, 5 पद किसका किसका है। तो बोले नाऊ का पद देना है, कहार का पद देना है, कुहार का पद देना है, माली का पद देना है और कुम्हार का पद देना। अब बाद में ब्राह्मण की भी दक्षिणा बनती है, बोलो मत चाहिए, बोलना मत। ब्राह्मण की भी कर्म कांड करता हूं, दक्षिणा तो होती है। मैं तो बताया कि 5 पद है, इसको देना है। बोले ठीक है, सब मिल जाएगा। और जब 5 पद देने की बारी आई तो सबसे पहले कौन दौड़ता है, विवाह में सबसे ज्यादा दौड़ता कौन है, नाउन दौड़ता, नाउन दौड़ती है। तो बोले महाराज हमारा पद पहले दिलाओ, मेरा पद पहले दिलाओ, इतना काम हमने किया है, सारा सहयोग किया है, दिनों रात दौड़ रहे, मेरा पद दिलाइए। बोला गया भाई नौआ का पद दीजिए। तो बोले भी चिंता मत करो, सब विवाह में मिलेगा। आजकल चलता है ना, इकट्ठे जोड़ लेना, सब मिल जाएगा, है करते कराते रहो, सब मिल जाएगा। बोले नहीं, इकट्ठे मिल जाएगा, चलो बाद में ले। बोले नहीं, हमारा पद पहले दीजिए, ये 5 पद तो जरूरी है। भगवान ने कहा ठीक है। गमछा फैला, जो मैं देना चाहता हूं गमछा फैला, अपना रुमाल फैला, और जैसे नौआ गमछा फैलाया, भगवान ने उतारे एक सर्प को उसमें डाल दिए, और जैसे सर्प डाले वो सोचा कि बड़ा कीमती सामान होगा, बड़ा वजन दिखता है, जरा देखो। तो जैसे देखा वैसे सांप को फेंक के भागा। अरे ये तो सर्प है, दक्षिणा में तो कुछ नहीं मिली। वो तो हंसी मजाक का माहौल होता है। एक भजन फिर कथा। देखो मेरे शिव जी की, देखो मेरे शिव जी की लीला बड़ी प्यारी। देखो मेरे शिव जी की लीला बड़ी प्यारी है। देखो मेरे शिव जी की लीला बड़ी प्यारी है, लीला बड़ी प्यारी है। शिव के दर पे भक्तों की ये बारात की बात है। रबाए हुए अपने तब के बस में शिव सब गए, रबाए हुए अपने तब में
शिव शंकर मुंडों की माला शिव जी गले बीच डाले मुंडों की माला शिव जी गले बीच डाले देखो मेरे शिव जी बहने हुए पागम बहने गले में किससे लेना बहने हुए पागम बहने गले में किससे लेना चले बन के दूल्हा शिव जी चले बन के दूल्हा शिव जी बैल की सवारी और इधर जब मैना जी को पता चलता है पार्वती जी की माता जी को और देखते हैं एक ही रूप दूल्हे का मैना रोती कहने लगी एक ही रूप दूल्हे का मैना रोती कहने लगी सती का तो ये पर नहीं सती का तो ये पर नहीं ये कोई लगा सती का तो ये पर नहीं ये तो मेरे जीवन देव शिव शंकर आदि देव शिव शंकर जगत का आदि देव शिव शंकर जगत का क्या करके गिरजा से बेकर हुए हर्ष बेकर हुए हर्ष सब हुआ बेकर हुए हर्ष सब हुआ सुपारी देखो मेरे शिव जी महिमा देखो मेरे शिव जी महिमा देखो मेरे